हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने एज टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ पहले टिप्स दूंगी। फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस अगर पसंद करते हैं तो उसे आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। उसका रीज़न ये है कि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। आपका चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या फिर आपका बैंकिंग हो, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अभी एमपी पुलिस एग्ज़ाम निकला हुआ है, तो उसमें भी इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्चुअल में क्या रहता है कि ये टॉपिक इजी है, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि हम CI SI करते हैं, या फिर परसेंटेज करते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी, कोई भी चैप्टर हम करते हैं, जैसे कि SI CI में तो ये है कि डिजिट्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाता है। परसेंटेज में किसी को परसेंटेज में प्रॉब्लम होती है। बट ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस होती हैं, और इसको आप मैंने कर भी नहीं सकते, लंबा ये सवाल खिंच भी नहीं सकता है। जैसे कि कुछ को रहते हैं, जैसे CI SI है, तो उसमें लंबे सवाल होते हैं, उसको हम ट्रिक्स के कारण उसको इजी बना लेते हैं और शॉर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा जल्दी हो पाता है। मैंने उन सवालों में हमें ट्रिक्स सीखनी पड़ती है, परसेंटेज में हमें ट्रिक्स सीखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस होते हैं और उनको हम शॉर्ट बनाते हैं। बट ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें है ही नहीं लेंथी क्वेश्चन, कोई है ही नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, और आपको ये चैप्टर समझ में भी इजीली आएगा। तो पहले मैं आपको इसके टिप्स बताती हूँ, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम एज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो एज में हमें एक सपोज माननी पड़ती है। जैसे कि समझ लो फादर और सन की एज दी है, पिता और पुत्र की उम्र दी हुई है, तो कभी कभी वो बोल देते हैं कि पिता की उम्र जो है पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 टाइम्स है, या फिर मोर देन 20 ईयर्स है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी टाइम्स लिखा रहता है, टाइम्स मेंशन होता है कि फादर की एज सन की एज से 5 टाइम्स है या 10 टाइम्स है, या कुछ भी इस टाइप से लिखा रहता है, तो टाइम्स की बात जब भी आती है तो आपको याद रखना है कि उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज सन छोटा है तो सन को हम क्या मानेंगे, x ईयर्स मानेंगे, और फादर को क्या मान लेंगे, जैसे मैंने बोला कि फादर 5 टाइम्स है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे। x हमें सपोज करके चलना पड़ेगा और एक को हमें सपोज करना पड़ेगा। और फिर जैसे फादर है या मदर है या ब्रदर है, या फिर घर में 3-4 मेंबर हैं, तो किसी एक मेंबर को हम मेन मान लेंगे और उससे रिलेटेड उसके रिलेशंस बनाते जाएंगे। जैसे सपोज एक यंगर सिस्टर है, तो यंगर सिस्टर है तो यंगर मीन्स हो जाता है माइनस, छोटी बहन है। तो जैसे सपोज भाई है, तो भाई से छोटी बहन है, तो वो छोटी है, तो उसको हम क्या मानेंगे कि x माइनस कर देंगे। अब फादर अगर टाइम्स है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यदि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मतलब मोर देन, वो 40 ईयर्स मोर देन है बेटे से, तो जब मोर देन की बात आती है किसी से, तो उसमें हम क्या करते हैं, x प्लस करते हैं। मोर देन 40 ईयर्स है तो प्लस कर देंगे। और यदि उन्होंने बोला कि एक यंगर सिस्टर है, वो 3 ईयर्स छोटी है, तो x-3 कर देंगे। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें हम एक वेरिएबल x लेके चलेंगे और उससे हम उसके रिलेशंस, जितने भी घर वाले मेंबर्स दिए या फिर फ्रेंड्स दिए हुए हैं, कभी कभी फ्रेंड्स का भी होता है कि 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड 2 साल छोटा है, एक फ्रेंड 2 साल बड़ा है, एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो आपको एक को इमेजिन करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, और फिर उससे आप उसके रिलेशंस बना सकते हैं। तो मेन बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है, आपको मोर देन और लेस देन भी समझ में आ गया होगा, टाइम्स भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात ये बताना चाहूंगी, जैसे सपोज मैंने बोला 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, तो जब आपसे 5 साल बाद की आप प्रेजेंट एज मानते हैं, तो प्रेजेंट एज आपने क्या मान ली, x मान ली। और फादर है तो उनकी क्या मान लोगे, सपोज उन्होंने बोला कि वो 20 ईयर्स बड़े हैं, तो x+20 हो गया, ये तो आपकी प्रेजेंट एज हो गई। बट मैंने आपसे बात करी कि 5 ईयर्स एगो मीन्स होता है पहले, 5 साल पहले उनकी उम्र, तो जो भी आपकी प्रेजेंट एज है, सपोज सन की एज क्या है, x है, तो x की 5 साल पहले जानी है, तो हम क्या करेंगे, x-5 कर देंगे। और फादर की जो भी एज होगी उसको क्या मान लेंगे, जैसे 5x है तो 5x-5 कर देंगे। अगर x+40 है तो क्या करेंगे, x+40-5 मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपसे पहले की बात करी जाती है, 5 साल पहले या 3 साल पहले, 2 साल पहले,
2 ईयर्स एगो लिखा जाता है, तो उस केस में आप माइनस मानेंगे। और यदि आपसे बोला जाता है आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज इतनी होगी, विल बी ऐसे दिया रहता है एज, तो जब आफ्टर की बात दी रहेगी तो आप उसको क्या मान लेंगे, जैसे मैंने आपसे 4 ईयर्स बाद बोला, आफ्टर 4 ईयर्स तो x + 4 हो गया, और दूसरे में जैसे इसमें माना तो 5x था तो 5x + 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, पहली जो इक्वेशन, इसमें 2 लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो पहली लाइन में हम मानते हैं, सपोज करते हैं कि ये x है और ये x प्लस जो भी उससे रिलेशन बन रहा है। सेकेंड लाइन में हम क्या करते हैं, उसको दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल के साथ लिखते हैं। तो जब हम इक्वल के, जैसे मैंने इसमें बोला कि सन की एज x है और फादर की x 5x है, 5 टाइम्स है, फिर मैंने उनसे बोला कि 5 साल बाद, अब जब मैं 5 साल बाद जा रही हूँ तो ये कितना हो गया, x + 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 5x + 5 हो जाएगा। मैंने बोला 5 साल बाद फादर की जो एज थी वो 10 टाइम्स हो गई, मैंने आपसे ऐसे बोला, तो फादर की एज 10 टाइम्स हुई है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब हम इक्वल का साइन मेंशन करते हैं कि फादर तो ऑलरेडी बड़ा है, क्योंकि वो फादर क्या है 10 टाइम्स है, तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए फोर्स कर रही हूँ और इस पे इतना ज़्यादा इसलिए आपको बोल रही हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमारा उल्टा काम होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा एक्स में हमें दिख नहीं रही है, लेकिन कायदे से उन्होंने बोला है कि वो 10 टाइम्स है, तो वो बड़ी वैल्यू है। जब वो बड़ी वैल्यू है तो और हमें इक्वल लगाना है तो हमें उल्टा काम करना पड़ता है। हमें बेटे को उसके फादर के इक्वल बनाने के लिए, अगर मैंने बोला है कि 5 साल बाद फादर की एज बेटे की एज से 10 टाइम्स है, तो हम इक्वल लगाते ही मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, बेटे की एज में करेंगे। इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन कैसे बनती है, जो भी दिया रहता है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है, उसको हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और दोनों को जो भी रिलेशंस बताए जा रहे हैं उन रिलेशन को मेंशन करते हैं, और अपोजिट तरफ, ये मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, और मैं इसीलिए केवल आपको इसमें फोर्स डाल रही हूँ कि आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि बेटा या फिर जैसे जो भी यंगर है, तो नेचुरली जब हमें इक्वल का साइन लगाना है तो हमें जो बड़ा है उसमें नहीं करना है, हमें अपोजिट काम करना है। तो ये चीज़ आप बस 2 बातें इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है, और इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चैप्टर बहुत ईजी है, और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो हर एग्जाम्स में आता है। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन कभी नहीं कहीं गए हैं, और आपके ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 सेकेंड लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो आप ये मान के चलिए अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is Aman's present age if after 20 years his age will be 10 times his age 10 year back? ये दे रहे हैं, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप देखिए। उन्होंने बोला है कि व्हाट इज अमन प्रेजेंट एज, अमन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है इफ आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद हिज एज विल बी 10 टाइम्स, उसकी जो एज है वो 10 गुनी हो जाएगी उसकी जो 10 साल पहले थी उससे। माने 20 साल बाद क्या होगा कि उसकी एज जो 10 साल पहले थी उसकी 10 गुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हमें कैसे कैसे मानना है। तो हमने क्या किया, एक सवाल मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाऊंगी, फिर बाद में मैं आपको स्पीड से बताऊंगी कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने अमन की एज को क्या मान लिया कि अमन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर्स है, ठीक है। जब ये x ईयर्स है तो 20 साल बाद क्या होगी, 20 साल बाद उसकी हो जाएगी x + 20। अगर हमें बाद में जाना है तो हम प्लस कर देंगे, और अगर हमें पहले जाना है तो हम माइनस कर देंगे। और उन्होंने बोला 10 साल पहले, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 10, ठीक है। जैसे कि सपोज आपकी एज 40 ईयर्स है, और अगर आप 20 साल बाद जाओगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। मतलब 40 + 20 20 कर दिया तो 60 हो गया। और यदि मैं आपसे बोलूँ 10 साल पहले क्या होगी, तो आपने क्या किया, 40 में से 10 माइनस कर दिया, यानी कि कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसी तरह से आपको बस ये दिमाग में रखना है, बाद की बात जब भी हो आफ्टर या हेंस लिखा हो, आफ्टर या बाद में, तो आपको
प्लस करना है, और एगो लिखा हो या बैक लिखा हो तो आपको माइनस करना है। तो आपने क्या किया, ये 10 ईयर्स पहले की हो गई। अब क्या हुआ, ये तो आपने सपोज किया, मान लिया। मानने के बाद मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जो टिप्स दी हैं कि सिर्फ आपको एज वाले चैप्टर में एक बार आपको मानना है और दूसरी बार आपको इक्वल साइन में रिप्रेजेंट करना है। और इक्वल साइन जब आप लगाओगे तो आपको अपोजिट काम करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्यादा है, जो 20 साल बाद उम्र है, जैसे 60 हो गई तो वो तो ऑलरेडी ज्यादा है। अब हमको 10 साल पहले चलना है, तो 10 साल पहले की जब हमने बात करी है तो वो तो कम होगी। तो अगर हम उस कम में ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ज्यादा वाले में करेंगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगी। बट हमें क्या करना है, इक्वल का साइन रिप्रेजेंट करना। जब हम इक्वल कर रहे हैं दोनों को तो हमें अपोजिट काम करना पड़ता है, जो कम वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी 20 साल बाद कितनी थी, x + 20 थी, और 10 साल पहले कितनी थी, x - 10। और इन्होंने बोला है कि ये 10 टाइम्स है, तो 10 का मल्टीप्लाई इधर नहीं होगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, क्योंकि हमने इक्वल किया है। अब इसको हमने सॉल्व करना चालू किया तो x + 20 और ये 10 का x से मल्टीप्लाई वो 10x हो गया, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई तो ये 100 हो गया। अब ये x प्लस की चीज जब इस तरफ आती है तो माइनस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 9x, और 100 माइनस का जब इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो ये 120 हो जाएंगे। अब हमने 120 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 3 = 9, और ये 40/3। अब देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जब भी हम 40 में 3 का डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाता है 3, क्योंकि 3 से ये डिविजिबल नहीं है पूरा पूरा, तो डेसिमल में जाएगा। तो 3 1 = 3, फिर अगेन 10 हो गए, तो 10 में 3 3 = 9, फिर 3 3 = 9 जाता जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 13.33 ईयर्स। तो कुछ चीजें आपको जब 3 7 से डिवाइड करने आती है तो वो चीजें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर्स होते हैं इस टाइप के। सेकंड क्वेश्चन 1 year ago the ratio of honey and Piyush age was 2:3 respectively. After 5 years from now this ratio becomes 4:5. How old is Piyush now? अब बताओ पीयूष कितने ईयर का है। तो इसमें आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगी, एक आपको मेथड बताऊंगी और एक ट्रिक बताऊंगी। आपको जो कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, बट मैं चाहूंगी कि आप धीरे धीरे ट्रिक्स पे आ जाओ। इसमें उन्होंने बोला 1 साल पहले, तो हम क्या करते हैं 1 साल पहले, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 साल पहले को x मान लो, या फिर जो आपकी प्रेजेंटेज है उसको मान के चलना है तो उसको मान लो, तो वो कंफर्टेबल रहेगा। तो हमने क्या किया, पीयूष और उसकी हनी की एज को मान लिया। इन्होंने बोला 1 साल पहले हम गए 1 year ago। जब हम 1 year ago गए तो उन्होंने बोला एक कितने का है। अच्छा, रेशो जब भी साइन आता है तो वो कंपेयर के लिए आता है। तो 1 year ago जब हम गए तो हनी और पीयूष की रेशो, ये क्या दिया हुआ है इन्होंने 2x दिया हुआ है, और ये हो गया 3x। x हमने क्यों माना, क्योंकि कंपेयर में जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी एक कॉमन चीज कट चुकी होती है, तभी वो रेशो का साइन आता है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये रेशो हट गया और हमने मान लिया हनी कितने साल का है, हनी है 2x ईयर्स का और पीयूष कितने का है 3x ईयर्स का है। ये कब है, 1 साल पहले है। अब उन्होंने बोला आफ्टर 5 ईयर्स, तो जब हम आफ्टर 5 ईयर्स गए तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स ये 2x + 6 होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। मैंने 6 क्यों प्लस किया, क्योंकि ये 1 साल पहले की बात थी। तो 1 साल पहले से आप पहले प्रेजेंट में आओगे, तो प्रेजेंट में जब आप आते हो, प्रेजेंट में आने में आपका 2x + 1 हो जाएगा हनी, और पीयूष क्या हो जाएगा 3x + 1, क्योंकि 1 साल पहले हमने 2x और 3x सपोज किए थे जब वो प्रेजेंट में आए। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान में जब वो आए तो वो 2x + 1 हो गया और ये 3x + 1 हो गया। और फिर उसके बाद ये आफ्टर 5 ईयर गए, तो जब ये आफ्टर 5 ईयर गए तो हनी कितना हो गया 2x + 1 + 5 यानी कि 6 हो जाएगा, और पीयूष क्या हो जाएगा 3x + 6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इनका रेशो कितना हो गया 4:5। जब इसको हमने रेशो में रिप्रेजेंट किया तो ये कितना बोल रहे हैं 4:5। अब हम क्या करते हैं, जब इनको रेशो में रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशो का साइन होता है, जो अपॉन का साइन शो हो रहा है वो रेशो का। इन्होंने बोला इन दोनों की 5 साल बाद की उम्र का रेशो 4:5 है। पहले इन्होंने बोला था कि 1 साल पहले इनका रेशो 2:3 था, आफ्टर 5 ईयर इनका रेशो 4:5 हो गया।
तो यहाँ पे हमने 6 इसलिए प्लस किया क्योंकि ये 1 साल पहले की बात थी, फिर हम प्रेजेंट में आए तो 1 साल उम्र बढ़ गई, और फिर हम 5 साल बाद गए तो हमारी 5 साल उम्र और बढ़ गई, यानी कि कितना हो गया, हमारी 1 और 5 मिलके कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये जो इनका नया रेशो आया है वो 4:5 आया है। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 का इक्वल के साइन में इधर होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। 5 का इधर हुआ तो 5 2 कितना हो जाएगा 10x, प्लस 5 6 कितना हो गया 30, और 4 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 12x, और 4 6 कितना हो गया 24। अब हमने क्या किया, 10x छोटा था, 10x को इधर ले जाओ, प्लस का है, जब आगे साइन नहीं दिखता तो प्लस मानते हैं, 10 को यहाँ ले जाके माइनस कर दो तो ये 2x हो गया, और 24 को प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। 30 में से 24 माइनस हुआ तो 6, 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया 3, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या, उन्होंने कहा हाउ ओल्ड इज पीयूष नाउ, पीयूष कितने साल का है, तो पीयूष कितना था, पीयूष प्रेजेंट में 3x + 1 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो तो 3 3 कितना हो गया 9 + 1 यानी कि 10 आ गया। ये तो हो गया मेथड, आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। ये ट्रिक तब लगेगी जब हमारे पास एज में 2 रेशो होंगे। उन्होंने क्या बोला कि पहले रेशो 2:3 था, फिर रेशो कितना हो गया 4:5 हो गया इनकी एज का। अगर इन दोनों का डिफरेंस, हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस 2 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना 2 है, जब इनका डिफरेंस 2 है, इक्वल डिफरेंस हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि ये 2 का डिफरेंस कितने के इक्वल हुआ, कितने साल के इक्वल हुआ। ये 2 का डिफरेंस कब आया है, ये 2 का डिफरेंस आया जब ये 6 साल बाद, क्यों, क्योंकि ये 1 साल पहले की बात थी और ये 5 साल बाद की बात है, तो टोटल कितने 6 साल का डिफरेंस हो गया, तो यानी कि 2x का डिफरेंस आया 6 साल बाद, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब आप देखिए ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया था, तब जाके हमारा 3 आंसर आया था, और यदि हमें ट्रिक आती होगी तो केवल एक स्टेप में आपका आंसर 3 आ गया। क्या किया फिर से आप समझिए, उन्होंने बोला 1:2:3 है हनी और पीयूष की आजू का, और 5 साल बाद उनका क्या हो गया 4:5 हो गया, तो 5 साल बाद ये हुआ और ये 1 साल पहले का था, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया 6 साल का डिफरेंस हो गया। 6 साल का डिफरेंस में केवल रेशो में 2 का अंतर आया है, तो 2 का अंतर जो आया है वो 6 साल में आया है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये ट्रिक अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा इतना टाइम सेव हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, तो x की वैल्यू 3 आ गई, उसके बाद तो सेम प्रोसेस है कि इसकी उम्र कितनी है 3x है, तो 3 3 9 हो जाएगी, और 1 साल बाद जाना है प्रेजेंट एज में, क्योंकि ये क्या है 1 साल पहले का है, ये जो है 1 ईयर एगो है, और ये जो है ये 5 ईयर बाद है, आफ्टर है, तो हमें तो प्रेजेंट में जाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 3x + 1 करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहे हैं 10 ईयर एगो द एज ऑफ मदर वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 10 साल पहले क्या था, तो हम 10 साल पहले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 10 ईयर एगो, ठीक है 10 ईयर, अगर मैं माइनस शो करूं तो आप समझ जाओ 10 साल पहले की बात है, और प्लस शो करूं तो प्लस मतलब आफ्टर। मैं बार बार एगो और आफ्टर नहीं लिखूंगी, मेंशन नहीं करूंगी, आप इससे समझिए। तो इन्होंने बोला 10 साल पहले द एज ऑफ मदर वॉज 3 टाइम्स। 10 साल पहले क्या था, जो मदर थी वो 3 टाइम्स थी अपने बेटे की उम्र से, तो बेटे को हमने सन को मान लिया, सन x का है, और मदर कितने की हो जाएगी, मदर हो जाएगी 3 टाइम्स, ठीक है 3 गुनी हो गई, 3 टाइम्स मतलब 3 गुनी, 10 साल पहले की बात है। और जब ये दोनों प्रेजेंट में आएंगे, जब ये प्रेजेंट में आते हैं तो प्रेजेंट में ही हो जाएगा x + 10, और मदर कितनी हो जाएगी 3x + 10। आप दिमाग में रखा करो, जो पहले मान रहे हो फिर उसके बाद प्रेजेंट में पहुंच जाया करो, क्योंकि किसी क्वेश्चन में, किसी नहीं मोस्टली क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस पूछी जाती है, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें प्रेजेंट क्या होगी। कभी गलती से आपने पास्ट लिख दिया, पास्ट सॉल्व किया और पास्ट की लिख दी, या फ्यूचर की लिख दी, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप हमेशा प्रेजेंट में अपना इमेज कर लिया करो कि प्रेजेंट क्या होगी। अब उन्होंने बोला कि आफ्टर 10 ईयर, अब हम इसको 10 ईयर बाद लेके गए, तो ये 10 ईयर बाद कितनी हो जाएगी x + 20 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 10 ईयर + 10 प्लस हो जाएंगे, और ऐसे ही इसमें 10 प्लस हो जाएंगे, तो ये 20, क्योंकि 10 थी 10 में 10 प्लस हो गए, तो ये उनकी आफ्टर 10 ईयर बाद एज हो गई। उन्होंने बोला कि आफ्टर 10 ईयर मदर एज विल बी ट्वाइस। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो बेटे की एज क्या है x + 20 है,
और मदर की एज कितनी है 3x प्लस 20। अब उन्होंने बोला ये कितनी हो गई, ट्वाइस हो गई है, मदर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। मदर की एज दो गुनी हो जाएगी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ये 2 गुनी हो गई, कौन, मदर। तो जब भी हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे की उम्र में करेंगे, क्योंकि बेटा छोटा है और ये बड़ा है, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो ये हमेशा एक बार हमें सपोज करना है और दूसरी बार हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। तो इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कितना हो गया 2x प्लस 40, 2 का x से मल्टीप्लाई और 2 का 20 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना है 3x प्लस 20। अब आप क्या करेंगे, 3x बड़ा है तो 2x प्लस का उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो x आ जाएगा 3x माइनस 2x x, और 40 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आ गई आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब हमें प्रेजेंट एज में जाना है, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेजेंट एज का रेशो पूछा है। तो बेटे की एज क्या है, x प्लस 10 है, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, और मदर की एज कितनी है 3x प्लस 10, तो 3 का 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60 प्लस 10 यानी कि 70 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3:7। इसका आंसर या तो 7:3 दिया होगा या 3:7 दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सारांश इज 50 years old and Nazma is 40 years old. How long ago was the ratio of their ages 3:2? वो कह रहे हैं कि सारांश जो है वो 50 साल का है और नज़मा कितनी है 40 साल की है। तो सारांश की उम्र दी हुई है 50 साल और नज़मा की दी गई है 40 साल। अब उन्होंने बोला हाउ लॉन्ग एगो, एगो मीन्स पहले, कितने साल पहले उनका रेशो 3:2 था। तो इसको क्या है, इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 20, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। हमने 20 साल माइनस किए, एगो है तो माइनस करना पड़ेगा। इसमें से हमने 20 माइनस किए तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और इसमें से हमने 20 माइनस किए तो ये कितना हो गया 20। अब इन्होंने कहा हमें 3:2 चाहिए। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 3:2। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ गया। तो इसलिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से करिए। फिर से मैं समझा देती हूँ, उसकी 50 साल उम्र थी, उसकी 40। उन्होंने कहा कितने साल पहले इनका रेशो 3:2 होगा, तो हमने इसमें से 20 साल माइनस किए, इसमें से 20 साल माइनस किए, 30 20 आया, 0 0 कैंसिल हो गई, 3:2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं द रेशो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ प्रणव एंड कुरैशी। प्रणव और कुरैशी का जो इन्होंने प्रेजेंटेज दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है 4x और 5x। रेशो होता है तो हमें ऐसे ही मानना पड़ता है, 4x और 5x। 5 ईयर एगो, हमें 5 साल पहले जाना है, तो इसमें से हमने 5 माइनस किए, इसमें से 5 माइनस किए, और इनका रेशो कितना था 7:9 था। अब हमने इसको सॉल्व करना चालू किया तो 9 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होगा और यहाँ पे 9 4 जा कितना हो गया 36x माइनस 45, और 7 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35x माइनस 35। अब हमने 35 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो x आ गया, 36 में से 35 माइनस किए, और 45 जो माइनस का था ये इधर गया, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस से ये 35 माइनस हुए तो ये 10 आ गया। 45 से 35 माइनस करेंगे तो 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि प्रेजेंटेज बताइए। प्रेजेंटेज इनकी कितनी थी 4x और 5x, तो 4 में आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गई प्रणव की एज, और कुरैशी की एज कितनी हो गई 50 हो गई। ये तो हो गया मेथड से। मैंने आपको इससे पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि जब हमको 2 रेशो दिए हो तो ट्रिक फॉलो करना। इसमें ट्रिक मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। इन्होंने रेशो दिया हुआ है 4:5 और बाद में कितना रेशो हो गया 7:9। कितने साल पहले हुआ है, अपना ये हुआ है 5 साल पहले, तो यानी कि इन दोनों में कितना अंतर दिख रहा है आपको, 4 से 7 में गए हैं, 3 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से 7 में गए हैं और 5 से 9 में गए हैं। तो हमारा अंतर डिफरेंस है, इक्वल नहीं है, तो हम इसमें नहीं करेंगे और इसको हमें इस तरह से ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारी रेशो की ट्रिक कब फॉलो हो जाती है इजीली, जब हमारा इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होता है, तब ये हम ट्रिक फॉलो करते हैं। नंबर 6, अ मैन सेड टू हिज सन, एक मैन ने अपने बेटे से कहा, आई वॉज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज वेन यू वर बॉर्न। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी जो आज की प्रेजेंट एज है उसका मैं 1/3 था। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज़ 40 ईयर, यदि उस इंसान की प्रेजेंट एज कितनी है 48 ईयर्स है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज क्या हुई। तो देखिए उन्होंने बोला कि तुम, बेटे से बोल रहा है कि तुम अभी x ईयर्स के, समझ लो प्रेजेंट एज उसकी x है, और जब तुम्हारा बॉर्न कितने, जब तुम बॉर्न हुआ होगा तब कितने साल के हो गए 0 के, और आज तुम्हारी प्रेजेंट एज क्या हो गई x हो गई।
तो उसका कहना है कि मेरी जो फादर हुए उनका कहना है कि तुम्हारे बॉर्न के समय बेटा कितने साल का होगा, 0 साल का, तब मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज का x/3 था, 1/3 था, 1/3 था। तो उस टाइम ये 1/3 था, और जब ये प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट में फादर कितने का हो जाएगा, x/3 प्लस x का। x क्यों प्लस किया, क्योंकि जैसे बेटे में x साल उम्र प्लस हुई वैसे ही फादर में भी x साल उम्र प्लस होगी। तो ये फादर की उम्र पहले x/3 थी और x प्लस हो गई, तो यानी कितनी हो गई, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 और x कितने हो गए, 4x/3। और प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है फादर की, 48। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 36। उन्होंने बोला कि सन की प्रेजेंट एज बताइए, सन की प्रेजेंट एज कितनी थी, 36, x थी तो 36 ईयर्स हो जाएगी। ये इसकी प्रेजेंट एज हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 ईयर्स। उन्होंने बोला दिनेश जो है वो यंगर है, यंगर मीन्स होता है छोटा, एल्डर या ओल्डर लिखा रहता है तो वो बड़ा रहता है, और यंगर मीन्स छोटा होता है। दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 ईयर्स। दिनेश जो है वो रोशन से 9 ईयर्स यंगर है, तो दिनेश को हम क्या मान लेते हैं, दिनेश यंगर है तो दिनेश हो गया x-9, और किससे है, रोशन से है, तो रोशन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो रोशन की एज हो जाएगी x ईयर्स, और दिनेश उससे यंगर है तो 9 साल छोटा है, तो x-9 हो गया। अब बोला इफ देयर एज आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो 4:5, यदि इनका रेशो जो दिया हुआ है तो दिनेश पहले नंबर पे है, तो दिनेश की एज और इनका जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4:5। रेशो को हमेशा हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने बोला हाउ ओल्ड इज दिनेश, बताइए दिनेश कितने साल का है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए, 5 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये कितने हो गए, 5x हो गया माइनस 45, और x इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब 4x को ले जाके इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5x में से 4x गए तो x आ गया, और 45 उधर चले गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने बोला हाउ ओल्ड इज दिनेश, दिनेश कितने साल का है। तो दिनेश को हमने क्या माना था, x-9 माना था, तो 45 में से आप 9 ईयर्स माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यानी कि दिनेश की एज कितनी हो गई, 36 ईयर्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में बोल रहे हैं द रेशो ऑफ सारा एज इज 4 ईयर्स एगो एंड वैशाली एज आफ्टर 4 ईयर इज 1:1। मतलब उन्होंने बोला है कि रेशो ऑफ सारा की एज 4 साल पहले, सारा को हम 4 साल पहले ले गए और वैशाली को हम 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, तो यानी कि एक प्रेजेंट नॉर्मल, और इनका रेशो कितना दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। प्रेजेंटली द रेशो ऑफ देयर एज इज 5, प्रेजेंटली द रेशो, वर्तमान में उनका एज कितना दिया हुआ है, 5:3। तो देखो हम वर्तमान वाली बात से चलते हैं, सारा को हमने वर्तमान में मान लिया कि वो 5x की है, और उसको हमने मान लिया किसको, सेकंड नंबर पे कौन था, वैशाली को हमने मान लिया वो 3x है, ठीक है। उन्होंने प्रेजेंटली जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, इसको हम इमेजिन करके चलते हैं पहली वाली लाइन पे। उन्होंने पहली लाइन ये दी हुई है द रेशो ऑफ सारा एज को हम कितने लेके जाते हैं, 4 साल पहले। सारा की एज थी 5x से हम 4 साल पहले गए, और वैशाली को हम लेके जाते हैं 4 साल बाद, तो वैशाली थी 3x की, इसको हम 4 साल बाद लेके चले, और इनका रेशो कितना हो गया, 1:1 हो गया। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x - 4 = 3x + 4। अब 3x आके इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x आ जाएगा, और -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो x = हमारे पास क्या आया, 4 आया। अब लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशो बिटवीन, दिया हुआ है फाइंड द रेशो बिटवीन सारा एज 4 ईयर्स हैंस एंड वैशाली एज 4 ईयर एगो। अब हमें सारा की 4 साल बाद की उम्र पे जाना है, तो 4 साल बाद, तो पहले हम प्रेजेंट एज पे जाते हैं, तो सारा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गई, और ये हो गई 4 3 12 हो गया, तो 12 हो गई, 12 ईयर्स हो गई वैशाली की, और सारा की कितनी हो गई, 20 ईयर्स हो गई। ये तो प्रेजेंट एज है। सारा की जानी है हमें 4 साल बाद,
तो हमने 4 साल बाद गए तो ये कितने की हो गई 24 की, और इसकी जानी है हमें 4 साल पहले वैशाली की, तो ये कितनी हो जाएगी वैशाली, इसमें से ये 8 हो गई। अब इन्होंने कहा है कि इसका रेशो बताइए, तो इसका रेशो आपका कितना हो जाएगा, 24 और 8 है, 24 रेशो 8, तो 8 एकम 8, 8 8 16 24, तो 3:1 आंसर आ गया। अब लेकिन पहले कौन लिखा हुआ है वो देखना, सारा पहले लिखी हुई है, तो सारा की उम्र कितनी थी 24, तो सारा पहले आएगी और वैशाली बाद में आएगी। आप लोग गड़बड़ मत करना, इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, 1:3 भी दिया हुआ है और 3:1, हमारा आंसर होगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 9, द परसेंटेज ऑफ आराधना एंड अद्रिका इज इन द रेशो ऑफ 3:4। इन्होंने बोला हुआ है परसेंटेज ऑफ जो आराधना और अद्रिका की है वो कितनी दी हुई है, 3:4 दी हुई है। तो हमने आराधना को मान लिया, कितना मान लिया, 3x मान लिया, और जो दूसरी है अद्रिका उसको हमने क्या माना, 4x मान लिया। अब उन्होंने बोला 5 years बैक, पहले चले जाओ 5 years बैक, तो 5 years बैक गए तो क्या हो जाएगा, 3x - 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x - 5। इनका रेशो दिया हुआ है 2:3। तो आप इससे जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, आपने सॉल्व किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 9x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 15, 9x - 15 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2 4 8x, 8x हो गया, और माइनस कितना हो गया 10। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 8x इससे आके सब्ट्रैक्ट होगा x, और 15 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस और माइनस गए तो 5 आ गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। उन्होंने हमसे इसके बाद पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आराधना। आराधना की परसेंटेज कितनी थी, 3x थी, तो 3 में x की वैल्यू पुट करी, 15 आ गई, x = 5 आ गया। अब मैं इसको आपको ट्रिक से बता रही हूँ। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जब कभी भी आपको 2 रेशो दिए हों, इसमें आपको 2 रेशो दिया है, पहले आपको 3:4 है और फिर आपको 2:3 है। आपने ये देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल है। जब कभी भी डिफरेंस इक्वल होता है, और ये कितने में हुआ इक्वल, ये आपका 5 years में, इसको लाने में कितने साल लगे, 5 साल, यानी कि 1x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 years। उन्होंने बोला है कि ये एक किसका है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शिखर इज 12 मोर देन द टोटल एज ऑफ शिखर एंड चारू। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उन्होंने बोला टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शिखर, इकबाल और शिखर 2 लोग हैं, इनकी जो टोटल एज है वो क्या है, मोर देन है, किससे, शिखर और चारू से। शिखर और चारू की एज को हम प्लस करते हैं तो इनकी एज जो है वो इससे 12 मोर देन है, ज़्यादा है। लेस देन होता है तो लेस देन वाली चीज़ जो होती है वो कम होती है, और मोर देन वाली चीज़ ज़्यादा होती है। तो इकबाल और जो शिखर की एज है वो 12 ईयर मोर देन है, किससे, शिखर और चारू से। तो अब इन्होंने बोला है चारू इज हाउ मैनी ईयर यंगर देन इकबाल। तो बताइए चारू जो है वो यंगर कितनी छोटी है, किससे, इकबाल से। आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस है तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, शिखर और चारू माइनस में आ जाएंगी। तो शिखर से शिखर कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, इकबाल माइनस चारू = कितना आ गया, 12। तो हमारा आंसर आ गया। उन्होंने बोला है कि चारू इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर, कितनी छोटी है, तो चारू कितने साल छोटी है, 12 ईयर्स यंगर है, किससे, इकबाल से। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में। आपका ये जो एज चैप्टर है सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है, और 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में से आते हैं। लेकिन इन 10 क्वेश्चंस के बाद भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस कराए हैं एज में, बट आफ्टर दैट आपको फील होता है कि कहीं कोई डाउट है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि अभी MP पुलिस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 Jan से। तो यदि कोई भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और सेकेंडली ये बात है कि इसमें ये 2017 के बाद अब पोस्ट आई है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म फिल जरूर करिएगा इसकी। और एग्जाम डेट पहले 6 मार्च थी, बट अब 8 अप्रैल हो गई है, तो आपको, और फॉर्म सबमिटिंग की डेट भी बढ़ गई है सबमिशन की, तो आप आराम से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको मालूम है कि आपको लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करी है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।